तो दोस्तों महाराज जी का बड़ा प्यार मिला और कल शाही स्नान में गए थे, हर हर महादेव के नारे लगाए तो गला जो है खराब हो गया। तो दिव्य मूर्ति हमारे साथ में है और इनका आशीर्वाद लेने यहाँ पर जरूर आए। अखंड तपस्या में पिछले कई वर्षों से 10-12 वर्षों से हाथ खड़े हो, एक हाथ खड़ा करके तपस्या कर रहे हैं और हमारा इतना प्रेम है, चाहे कुछ भी हो, रात हो या दिन हो, अगर हम आवाज़ मार दे तो महाराज जी हमको तुरंत कहते हैं आदेश, बेटा जो मेरे लायक सेवा होगी मैं वो करूँगा। महाराज जी आपका प्रेम मिलना भी बड़ा साधारण है। हम लोग संत का मतलब क्या है कि धर्म में जो जा रहा है उसके लिए हम, हमारे आशीर्वाद साथ है, हमारा तन भी साथ है। तन जो तन से तुम लोग बता रहे तो वो तन हर किसी के साथ में है, पर चलता रहे, कौन सनातन धर्म चलता रहे। सनातन धर्म, ये सनातन की तो कृपा है इन पर, जो इन्होंने तो हमारा धर्म चलता रहे। जी। धर्म चलाने वाले लोग कम हैं। आज हमारी माँ बहन बेटियाँ क्या बोलती हैं कि जो जोत घर में नहीं जलाती हैं, जोत नहीं जलाती, पूजा नहीं करती, तो वे कहाँ जाती हैं? तो उनके एक लक्षण सुंदर नहीं रहते, आचार विचार बदल जाते हैं। आचार विचार बदल जाते तो जहाँ जोत जलती होगी वहाँ प्रकाश होगा, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, वहाँ परमात्मा का वास होगा, तो वहाँ परमात्मा का भोग लगना चाहिए भोग। और ये तो ध्यान, ये तो ऐसे ध्यान, ये तो परमहंस है महाराज, परमहंस महाराज है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान ऐसी रहती है। और लोगों ने एक दुष्प्रचार करा था कि महाराज जी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन हमने तो आज तक जब भी महाराज को देखा हमने कभी क्रोधित तो महाराज को देखा ही नहीं। कभी कभी होना पड़ता है। दया करी तो आप, जब हम लोग दया करते थे, प्रेम से जब बोल देता हूँ, फिर तुम लोग सर पे जूते रखते हो, मानते नहीं हो, मर्यादा को भंग करने के लिए तैयार रहते हो। अच्छा, जब मर्यादाएं भंग होती है तो कि विशाल रूप बनाना पड़ता है, विशाल रूप बनाना, विशाल। लेकिन ये तो ऐसी है, ये तो अपने लिए, हमारे लिए नहीं, तो अपने लिए नहीं, हमारे लिए तपस्या हुई है। करते हैं थोड़ी देर तो आप जान सकते हो, हम अपने लिए कर रहे हैं या संसार के लिए? संसार के लिए जी, संसार के लिए आप जान सकते हो। मनुष्य हो, मनुष्य बालक हो, हमारे सनातनी धर्म के हो, पहचानो बाबा जी। बिल्कुल, जिस प्रकार एक शेर के नाखून होते हैं, सिंह के नाखून होते हैं, उसी प्रकार महाराज जी का ये सब रूप आ गया नाखूनों का। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, संत और महासंत और महात्यागी, इन तीनों का मिश्रण है हमारे इन उड़द बाबा महाराज में। इतनी कठोर तपस्या, इतनी घनघोर तपस्या, जिसका शब्दों में वृत्तांत कर पाना उतना ही कठिन है जिस प्रकार समुद्र की गहराई को नाप पाना। जी हाँ, 9 वर्षों की कठिन तपस्या। अगर कोई आधे घंटे खड़ा हो जाए तो पैर में दर्द हो जाए, शरीर टूट जाए, ले दवाइयाँ, डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। लेकिन महाराज जी की तपस्या देखिए, पूरे 9 साल हाथ को उठा रखा है और हाथ भी सूख गया है। महाराज जी दंडवत करता हूँ आपको, कोटि कोटि प्रणाम है महाराज जी। महाराज जी इतनी कठोर तपस्या आदमी सोचकर ही घबरा जाए और आप इसको कर रहे हैं महाराज जी। तो जी हमारे पास के नाम का पहले पिंडान कर गरबा को त्याग दे, माओ को त्याग जी। हमारा उद्देश्य के बाद जी चला है जी, देश कल्याण का मां का सही नहीं क्या हो रही, बिल्कुल कसे को सौंप रहे, बेच रहे, बिल्कुल बचाना है किसी हाल में जी, सबका कल्याण हो जाए, सबकी समस्या दूर हो जाए। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि साधु संत जीता है अपने लिए नहीं, आम लोगों के लिए। और 17 बार पिंडदान, आम आदमी का पिंडदान होता है 1 बार, लेकिन आप जैसे महासंतों का पिंड जब होता है 17 बार, तो अद्भुत है महाराज जी। ये क्या व्यवस्था है? ये उसको देखो, हमने जो जन्म देते हम लोग इसको त्याग देते जी, भाई बहन को त्याग दे, अपनी जमीन त्याग दे जी। तो हम लोग इसके लिए आम जनता के लिए, दुखी लोगों के लिए, जो परेशान है, जो समस्या में है जी, के लिए हमने तो कदम उठाए हैं जी। और सब गुरु कृपा, आत्मा परमात्मा, आत्मा से विचार होते हैं, आत्मा त्याग होते हैं जी। आत्मा से बड़ा को त्याग नहीं है जी, त्याग करने से, बोलने से नहीं होते, अपने इच्छा से, अपनी आत्मा से त्याग होते हैं, आत्मा परमात्मा जी। महाराज जी आपके बारे में ऐसी बात कही गई है कि आपका हाथ, वैसे तो दूसरा हाथ जो है किसी के सर पर आप रखते नहीं, लेकिन अगर रख देते तो उसकी किस्मत खुल जाती है।
बड़े भाग वाला होते, बड़े किस्म वाला होते हैं, इसके संत के जाते हैं भगवान के प्रेरणा से। इसके भाग को उसको ये आज भगवान तक इसका कल्याण हो। जी जिसको लड़का नहीं होगा उसको संतान मिल जाएगी जी, और सब भगवान की कृपा से। जिसको लड़का नहीं है, उसको आसवा लो, इसका भगवान का कल्याण, लड़का सुंदर आ जाएगा घर में, है नहीं। और सब भगवान की कृपा से, संत का वचन, पत्थर की लकीर है, हमको भगवान मिटा सकते हैं। हम तो मरे मोते जितने पिंडदान कर बैठे महाराज जी हमारे आप पर गुरु कृपा, हम लोग को जानते नहीं, अनजान से भजन साधना तपस्या कर रहे हैं जी, और बार ब्रह्मचारी वाणी सिद्ध हो जाती है। भजन हमारे ऊपर, हमारे और कुछ ही नहीं है, हमारे मुद्दे हैं। मुद्दे का कोई मोह नहीं, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई घर नहीं, हाँ जूते दूर कर जूते जूते उतार के, चप्पल उतार के। महाराज जी मैंने अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई जिसमें कि एक आदमी ने आपसे बदतमीजी करी और आपने उस क्रिया पर प्रतिक्रिया दी, इसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया। कल्याण हो गया। साधु के मुंह से अगर गाली निकले तो सामने वाले का कल्याण, बुरा नहीं हो, इसका कल्याण हो गया जी। क्या हो गया? कल्याण हो गया, जिसको आश्रय मिल गया, हाजिरा मिल गया। जी महाराज जी, और कुंभ में आप आए हैं, आपने कितने, आपने 9 वर्षों से आपने कठिन तपस्या करी है महाराज जी, अब आपका हाथ सूखकर लकड़ी हो गया महाराज जी, तो आपको अब कुछ महसूस होता है? अपन कोई महसूस नहीं, सब गुरु महाराज समाज, अपन कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ है प्रकार की जी, सब गुरु की कृपा है, सब गुरु की कृपा है। गुरु ही भगवान, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना शिष्य नहीं होता है जी, सब गुरु की कृपा होती है जी, सब गुरु की कृपा होती है। तो महाराज जी को देखिए, आप सबको कैसे आनंदित कर रहे हैं महाराज जी, और सभी का भला चाहते हैं महाराज जी। हाँ कर लो माता जी, दूर से माताएं अगर आए गुरु जी के पास में तो वो दूर से दर्शन करें, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है, बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, और बाल ब्रह्मचारी में इतनी शक्ति निहित होती है कि वो कुछ भी अगर बोले तो उसकी वाणी जो है निरर्थक नहीं जाती, खराब नहीं जाती। और देखिए महाराज जी के नाखून जो है एक शेर की भांति हो गए। शेर के नाखूनों की जो लंबाई होती है 4-4, 5-5 इंच होती है, लेकिन महाराज जी के नाखून देखिए आप किस प्रकार, महाराज जी के नाखून जो है वो अपने आकार से भी 3-4 गुना बढ़ गए हैं। और यही जो है सनातन है महाराज जी, ऐसी विशेषताएं सिर्फ और सिर्फ सनातन में ही है। देखो सबकी बस की नहीं है, कर्मकांडी संत कसरे संत बनने सबकी बस है। जो भगवान की कृपा हो गई वही संत में रह पाएगा, वही कर्म कर पाएगा, वही भजन कर पाएगा। जिसको भगवान की कृपा नहीं, गुरु की कृपा नहीं, वो महात्मा बताते भी और दिखाव भी करते हैं जी। और हम लोग गुरु महाराज से हम लोग दिखाव करें, हम धर्म में जुड़े हैं जी। कोई ऐसा कर्म नहीं करे, न कोई ऐसे गलत बात सुन नहीं सकते हैं, न गलत बोल सकते हैं। जो बात सत्य है वो सत्य बोल सकते हैं, सत्य सिवा हम लोग को बोल नहीं सकते जी। बिल्कुल, तो देखिए आपने महाराज जी की ये सार्थक वाणी सुनी, और हमारा लक्ष्य ऐसे ऐसे दिव्य पुरुषों को, महापुरुषों को आप तक पहुंचाना है, और जीवन में इस महाकुंभ का आनंद ले आके ऐसे ऐसे दिव्य संतों से मिले, पहाड़ों में तपस्याएं करना, और फिर 12 वर्षों के बाद में अचानक से प्रकट हो जाना और फिर से प्रभु के गुणगान करना। अगर कोई कर सकता है तो ये संत ही कर सकते हैं। इसी के साथ में इनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत है। जय श्री राम, राधे राधे।